हाय व्यूअर्स, मैं कल शाम को डिनर की अरेंजमेंट करने ही जा रही थी। तब तक बच्चों ने जिद पकड़ ली कि नहीं, आज घर का खाना कुछ नहीं खाएंगे, आज तो होटल ही चलना है। भाई ठीक है, बच्चों की जिद है तो चलना ही पड़ेगा। फटाफट सब लोग रेडी हुए और मैं तो सबसे पहले बाहर निकल पड़ी हूँ। उसके बाद फिर राहुल आए हैं, राहुल गए हैं गाड़ी लेने के लिए। देखिए अब शीतल भी रेडी होकर निकल आई हैं। हम लोग अब जा रहे हैं, अब पता नहीं किस होटल में जा रहे हैं। राहुल गाड़ी लेकर आ गए हैं। अब हम लोग जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे ये कुछ नहीं पता है। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि कभी कभी आउटिंग चाहिए होती है जी, लाइफ में थोड़ी सी चेंजेज हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। रास्ते में कांवड़ियों की बहुत धूम थी, क्या लाइटें थी कांवड़ियों के, बड़े तेज़ तेज़ आवाज़ में साउंड्स चल रहे थे। पूरी पूरी ट्रॉलियाँ भरी हुई चल रही थी और कांवड़ियों की भक्ति देखकर तो कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी मेहनत और कितना लगन है इन लोगों के अंदर कि इतना लंबा रास्ता, शाम तो चलिए कोई बात नहीं होती है, लेकिन कड़ाके की धूप में जाते हैं। कांवड़ियों को जैसे तैसे क्रॉस करके फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। तो पहले लगा कि शायद हम लोग ग्रैंड आर्क जा रहे हैं, लेकिन ग्रैंड आर्क के लिए शीतल रेडी नहीं हुई क्योंकि वहाँ का खाना कई बार खा चुके हैं। तो आज कुछ चेंजेस, आगे बढ़े तो पैदल यात्रा वाले भी मिल गए। तो जब पैदल यात्रा कांवड़ जा रही है तो उनके आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोग बिल्कुल स्लो चलने लगे ताकि हमारे भोलेनाथ के भक्त जो हैं, कांवड़िया जो हैं, आराम से आगे की ओर निकल जाएं। जब वो आगे निकल गए हैं उसके बाद ही हमारी गाड़ी टर्न हुई है, क्योंकि राहुल का कहना है कि कांवड़ियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, बहुत ही उनके लिए श्रद्धा भावना रखनी चाहिए और पूरे सम्मान के साथ उनको रास्ता देना चाहिए। तब तक याद आ गई कि हमारी अग्रिमा के जो यूनिफॉर्म शूज़ है वो एक मिस हो गया है। तो फिर रात का टाइम था, मॉर्निंग में अग्रिमा का पेपर था, तो फिर हम लोग वहीं बीच में रुक गए आश्रम बाज़ार में और फिर पहुंच गई हैं शीतल लेने के लिए अग्रिमा का शूज़। लेकिन अग्रशय मेरे पास था, वो नहीं माना, जिद करके अकेले ही शॉप में चला गया। मैं गाड़ी से निकलकर देखती रही, लेकिन वो अकेले ही, देखिए कितनी हिम्मत से बच्चा गेट खोल रहा है। खोलकर वो शोरूम के अंदर पहुंचा। खादिम से शीतल शूज़ ले रही थी। चलिए, शीतल ने शूज़ परचेज कर लिया है। दोनों बच्चों को लेकर के वापस आ रही हैं। राहुल बिलिंग कराएंगे, राहुल बिलिंग कराने के बाद आएंगे। दोनों बच्चों को तो एंजॉयमेंट चाहिए, बाहर आउटिंग चाहिए। आप कहो तो मुझसे बिलिंग करा के राहुल आ गए हैं। अब हम लोग फिर गाड़ी पे बैठकर पहुंच गए हैं होटल। अब सभी लोग एंट्री कर रहे हैं, शीतल और बच्चे गाड़ी से उतर कर एंट्री कर। अब वहाँ पर तब तक एक बड़ा सा फ्रॉक दिख गया। हमारी अग्रिमा बहुत तेज़ से डर गई। खैर, हम लोग एंट्री कर रहे थे, करते करते फिर देखा, भाई साहब क्या गजब की भीड़ थी होटल में। 2 बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे थे, बहुत तेज़ सॉन्ग चल रहे थे, बहुत तेज़ साउंड था और काफ़ी रश था। डेकोरेशन भी थी, लेकिन खैर हम लोगों ने तो 1 घंटे 2 घंटे पहले ही टेबल बुक कर ली थी और जो बर्थडे पार्टीज़ थी वो शायद सडन ही थी, इसलिए हमारी टेबल रिज़र्व थी। हम लोगों ने फिर वहाँ पर जाकर ऑर्डर किया। शीतल ने पहले मंचाओ सूप ऑर्डर किया है, मैंने मंचाओ इंजॉय किया। फिर आए हैं फ्राइज़ मोमोज़, और लेकिन हमारे अग्रशय को कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मंगाया है मलाई चाप। मैं और अग्रिमा तो मलाई चाप एंजॉय कर रहे हैं। शीतल हमारी मलाई चाप नहीं ज़्यादा मन से खाती हैं। तब तक देखा कि एक लोग थे तो वो अपने साथ एक छोटा सा पपी लाए थे, बड़ा प्यारा था। खाना खाकर फिर वहाँ पर से हम लोग निकले हैं। तो निकलते समय अग्रशय ने बलून ले लिए थे, एक बंच वेटर से मांग लिया था। अब देखिए बलून कैसे खेला जा रहा है। लेकिन होटल में जाकर हमारे अग्रशय ने कुछ भी नहीं खाया था। तो बच्चा है, रात में एंजॉय करने के लिए गया है और भूखा सो जाए तो ठीक नहीं लगता। फिर हम लोग पहुँच गए हैं वेफर्स की दुकान पर। राहुल और शीतल उतरकर बच्चों के लिए वेफर्स ला रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर किसी शॉप पे उतरते हैं तो बहुत नाटक करते हैं। तब तक रात में भी देखा कि बहुत ही मुश्किल यात्रा कांवड़ चल रही थी। शीतल एक वफ़ल ले आई हैं जो कि अग्रिमा एंजॉय कर रही थी। तब तक अग्रशय के लिए दूसरा वफ़ल आ गया है। ये देखिए, अग्रशय ने अपना वफ़ल ले लिया है और किसी को नहीं छूने दे रहे हैं, खुद सेट कर रहे हैं।